नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी थामा नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है और ये फिल्म दिनेश बिजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। और मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ। आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया से वापस कैसे गया, मतलब क्यों गया, किस रीजन से गया? आप लोग जरा सोचना, फिर मैं अभी आगे इसके बारे में बात करता हूँ। एंड ये मूवी भाई, मुझे इस मूवी से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी। पिछले दिनों हमने दिनेश बिजान के इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जो कुछ भी देखा हुआ है, उनमें से इस तरी मूवी को छोड़ करके मुझे कुछ भी उस लेवल का देखने को नहीं मिला। मतलब ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, यहाँ पर हॉरर और कॉमेडी का तड़का कंपलसरी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर चीटिंग है। और ये फिल्म भाई क्या ही था इस पिक्चर में, मतलब कहानी में कोई सर पैर नहीं है और हॉरर दूर दूर तक इस मूवी का हॉरर से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुका नहीं है। और कॉमेडी भाई वैसे ही जैसे हॉरर का इस मूवी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही इस मूवी में कॉमेडी नाम का सी भी नहीं है आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल भी नहीं। कॉमेडी के नाम पर ये मूवी अगेन जीरो है, जैसे कि स्त्री 2 भी थी। उस मूवी में भी हॉरर के नाम पर कुछ भी नहीं था, इस मूवी में भी हॉरर के नाम पर कुछ भी नहीं था। एंड मैं क्या ही बताऊं कि मैंने क्या देखा इस मूवी में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो किरदार है वो एक तरीके से वैम्पायर है, जिसको इस मूवी में बेताल कहा जाता है, जो खून ही पीता है। एंड ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास खुद शब्द नहीं है कि मैं क्या ही व्याख्या करूं इस मूवी के बारे में। मैं क्या ही कहूं। इस मूवी में अलेक्जेंडर द ग्रेट, मूवी की शुरुआत होती है उसी वक्त में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को वापस जाना पड़ा था इसलिए क्योंकि उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से और लड़ने से इनकार कर दिया था। तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो वापस चला गया था। हालांकि इस मूवी के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो वापस गया था क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसको भगाया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भूत बन के उसको डराया, तब वो गया। अरे कसम से यार, सच में इस पिक्चर में ऐसे ही दिखाया गया। नहीं मानते तो मूवी देख लेना, आप लोगों को यकीन हो जाएगा। एंड उतना ही देखना जितना वो इंडिया से भाग जाता, उससे आगे मत देखना वरना आपको मूवी हॉल से भागना पड़ेगा। और ये मूवी मैं क्या ही कहूं कि इन्होंने क्या बना के रखा हुआ है। इस मूवी में कहानी का कोई सर पैर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। एंड मूवी का जो स्टार्ट है वो थोड़ा बहुत सही लगता है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी मूवी हो वो बिल्डअप होने में थोड़ा वक्त लेती है। एंड जब तक हम चीजों को अच्छे से समझ ना पाए तब तक उसी एक टिपिकल मूवी की तरह ये मुझे थोड़ी थोड़ी एंगेजिंग, थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है, हम इससे कम से कम मैं तो इस मूवी से डिस्कनेक्ट होने लग गया था। एंड उसके बाद इस मूवी में पहले तो जैसा मैं कह चुका हूं, ना तो हॉरर है ना कॉमेडी है और किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस ये मूवी आपको पोटेंशियल की वजह से ही या किसी भी और वजह से आपको आगे देखने के लिए मजबूर कर पाए या आपको किसी भी वजह से आगे देखने का मन करे, बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड यहाँ पर कुछ भी चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा बहुत माइथोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। वैसे तो ये बात करना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेगी बिना सर पैर की तो बात करना बनता है। यहाँ पर ये मूवी में ये बताया गया है कि माँ दुर्गा और रक्त बीज का जब युद्ध हुआ था तो सबको पता है कि रक्त बीज के खून की जहां पर भी बूंदें गिरती थी वहां और कई सारे रक्त बीज खड़े हो जाते थे। महादेव शिव का उसको ऐसा वरदान था। तो इस वजह से देवी दुर्गा ने अपने माथे से महाकाली का निर्माण किया, जिससे कि रक्त बीज के खून की बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही वो पी जाए या चाट जाए। कम से कम मैंने तो ऐसा ही सुना है। फिल्म के मेकर्स ने शायद पाकिस्तानी माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर के इस पिक्चर को लिखा होगा। लेकिन इस महान फिल्म में क्या देखा जाता है कि खून जमीन पर ना गिरे, उस वजह से देवी माँ ने पिशाच बनाए हैं, जिनको यहाँ पर बेताल कहा जाता है। मतलब हद है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, जब ये सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो गई थी, रक्तबीज खत्म हो गया था, तो देवी माँ ने उन पिशाचों को मार क्यों नहीं दिया? सिंपल सा सवाल है। अगर वो शैतान ही थे तो उनको मार देना चाहिए था। बाकी देवी माँ का यही है कि हम उनको माँ की तरह पूजते हैं, उनकी पूजा होती है। और वेस्ट बंगाल में तो इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है, क्या ही कहना। लेकिन यहाँ पर इस मूवी में तो कुछ भी बता रहे हैं वो लोग कि इस मूवी के हिसाब से तो महाकाली है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उनकी जगह बेताल होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर इस फिल्म में एक और कमाल की चीज है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं जो बेताल हैं वो मरे हुए हैं, उनकी हार्ट बीट नहीं है। फिल्म में ऐसा बताया गया है कि वो मर गए हैं, बट जितना मैं समझ पाया हूं वो ये है कि वो लोग मरे हुए और जिंदा के बीच में कहीं पर अधर में लटके हुए हैं। बट उनकी बॉडी में खून का संचालन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा मेरे और आपके शरीर में हो रहा है। उनके दिल की धड़कन नहीं है, लेकिन खून निकल रहा है, खून बह रहा है और बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। और इस पिक्चर में वरुण धवन का कैमियो है। मैं कह देना चाहता हूँ कि भाई को कम से कम दाढ़ी उगाने का तो टाइम दे देते। भाई यहाँ पर नकली दाढ़ी लगाए घूम रहा है। और यहाँ पर हॉलीवुड की एक फिल्म है, अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज है, 5 फिल्में हैं उसमें। यहाँ पर उस दुनिया का भी एक एंगल रखा गया है। मतलब यहाँ पर जो पिशाच हैं उनकी भेड़ियों से सदियों पुरानी दुश्मनी है और वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंडरवर्ल्ड मूवी में भी थे। पिशाचों और भेड़ियों के बीच में जो जंग वहां पर छिड़ी हुई है उस अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज में बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। और ये मूवी भाई
मेरे पास इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब प्लॉट का कोई फरपेद नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बात कर पाऊँ। मतलब आलतू फालतू चीज़ें इस पिक्चर में हो रही हैं एंड कुछ चमन चूतिए हैं जिनको ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। बाकी एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भेड़िया मूवी रिलीज हुई थी तो कुछ महान लोग, जिनको मैं 2 टके का यूट्यूबर कहूंगा, 2 टके में बिकने वाले यूट्यूबर्स ने उस मूवी को महान कहा था। जैसे कि उन्होंने 100 साल बाद के वक्त की मूवी को आज के वक्त में देख लिया हो, जबकि भेड़िया मूवी निहायत ही घटिया फिल्म थी। 2 कौड़ी की फिल्म वो नहीं थी। अगर आपने हॉलीवुड में थोड़ी बहुत भी मूवी देखी होगी तो, और वैसे ही ये मूवी भी है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हॉरर नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, कोई एक सिंगल पंच लाइन तक नहीं है इस मूवी में कि मैं आप लोगों को बता पाऊं। और यहाँ पर ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो किरदार है वो यहाँ पर 75 ईयर्स से आज़ादी के बाद से कैद में है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो किसी गुफा में कैद में है उसने आम भाषा कैसे सीख ली। वो बोलता है तेरी 1 मिनट में फट गई। मैं वो बता रहा हूँ, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार जो है वो आयुष्मान खुराना के किरदार से जब पहली बार मिलता है तो क्या बोलता है, सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। तेरी 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट के गुफा हो गई। और इतना ही नहीं, वो हिंदी के गाने भी गुनगुनाता है और बाबू भैया की वो पंच लाइन, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा तू, वो भी बोलता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि 75 साल से वो किसी गुफा में कैद है, पूरी दुनिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें उसने सीखी कहाँ से हैं, इसका कोई सरपैर है, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? एक्चुअली पूरी मूवी का ही कोई सरपैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्क्रीन प्ले महाघटिया है, राइटिंग महाघटिया है, पिक्चर की कहानी बकवास है, बाहियात है बिल्कुल। एंड 2.5 घंटे तक ये मूवी कुछ भी हमको अच्छा ऑफर कर ही नहीं पाती है। पता नहीं क्यों ये मूवी उन लोगों ने बनाई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर इन लोगों में थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो मूवी को बनाने के बाद, एडिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, फाइनल कट रिलीज होने से पहले ये इन लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म होती तो इस मूवी को रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी नहीं था। मैं इस मूवी के लिए जाऊंगा जस्ट 1 स्टार। मुझे नहीं पता कि मैं 1 स्टार भी किस लिए दे रहा हूँ, जबकि ये मूवी तो मुझे लगता है कि शायद 0 ही डिफर करती है। बाकी ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेज हैं वो थोड़ी बहुत ठीक लगती हैं। रश्मिका और आयुष्मान खुराना की जो केमिस्ट्री है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है, वो मुझे थोड़ी बहुत सही लगी है। लेकिन किरदार दुनिया बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आए हैं। तो ये है, ये वाहियात मूवी आप लोगों ने देखी है तो टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल भी मत देखना, ये एक महान चुतियापा है और कुछ भी नहीं है। बाकी मूवी के गाने मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे हैं, ठीक है ठाक ही हैं। आपने मूवी देखी है तो टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।